चलिए, आज का टॉपिक आप लोगों का है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। कल वाला खत्म नहीं हुआ था? अच्छा, वो आगे कर देंगे। देखिए, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी दोनों बताएंगे। कुछ आदमी पढ़े हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए है। डेसिमल नंबर आप लोग बता सकते हैं क्या क्या होता है, जो पढ़े हैं? डेसिमल नंबर जो बनता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से दुनिया के सभी नंबर बनते हैं। ठीक है। और बाइनरी नंबर जो होता है वो सिर्फ होता है 0 और 1। क्या होता है? बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और डेसिमल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। और ये बाइनरी नंबर जो समझता है वो इंसान नहीं, कंप्यूटर समझता है। कौन समझता है? सिर्फ इसी दोनों के मदद से वो हर चीज समझ लेता है, 0 और 1 से। अगर आपको बोल दे बाइनरी से डेसिमल में बदलने, किसमें? डेसिमल में, तो याद रखिएगा उसका आधार जो होगा 10 होगा। क्या होगा आधार? किसके लिए? डेसिमल के लिए। डेसिमल के लिए जो लास्ट में हम आंसर देंगे तो उसका आधार क्या होगा? 10 होगा। और बाइनरी के लिए क्या होगा? बाइनरी के लिए आधार 2 होगा। ये दो बात सीखे। बाइनरी नंबर क्या क्या होता है? 0 और 1 होता है। और डेसिमल में क्या क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक। डेसिमल का जो आंसर होगा उसका आधार क्या लिखेंगे? और बाइनरी का जो होगा वो उसका आधार क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? उतार रहे हैं? उतार लीजिए। हिंदी नाम। बाइनरी मतलब होता है द्विआधारी। द्विआधारी जिसका आधार 2 हो। डेसिमल का मतलब होता है दाशमिक। द्विआधारी और दाशमिक। हो गया? बढ़े आगे। चलिए, एक क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हम लिखे हैं 50। क्या लिखे हैं?
बताइए 50 कैसा नंबर है, बाइनरी या डेसिमल? कैसा है? डेसिमल है ना। बाइनरी तो सिर्फ 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1। ये क्या है? डेसिमल है। तो इससे हम क्या बनाएंगे? बाइनरी बनाएंगे। तो क्वेश्चन आएगा 50 का बाइनरी नंबर क्या होगा? यह है क्वेश्चन पहला। 50 का बाइनरी नंबर क्या होगा? चलिए पहला सवाल हम बताते हैं आप लोग को। इसके लिए एक टेबल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। एक, एक दूना, दो दूना, चार दूना, 8 दूना, 16 दूना, 32 दूना। क्वेश्चन हमारा कहाँ है? 50 पर है। क्वेश्चन कहाँ है? तो 50 से नीचे रखेंगे टेबल। ये 64 को नहीं लेना है। कहाँ तक लेना है आपको? 32 तक। अगर यहाँ पर 70 रहता तो 64 भी लेते लेते ना। लेकिन कहाँ है हमारा क्वेश्चन? 50 पे, तो ये 64 को नहीं लेना है। अब इन्हीं सब का उपयोग करके हमको 50 पुराना है, जोड़ करके। ठीक है। इधर से शुरू करेंगे। 32 में क्या क्या जोड़ेंगे जो 50 हो जाए? क्या क्या जोड़ेंगे? 32 में अगर 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 48। और मतलब इनका, इनका और इनका, इन तीनों का उपयोग किए ना। तो जिसका उपयोग किए उसके लिए एक लिखना है। क्या लिखना है? जिसका उपयोग नहीं किए उसके लिए क्या लेना है? समझ गए? इसके लिए एक लिए और जिसका उपयोग नहीं किए उसके लिए 0 लेंगे। क्या लेंगे? उपयोग किसका किसका किए? 32 और 16 और 50 हो गया ना। तो 32 के बदले एक लेंगे, 16 के बदले, 8 के बदले, 4 के बदले, 2 के बदले एक, इसके बदले 0। ये कैसा नंबर बना? ये डेसिमल है या बाइनरी है? बाइनरी। तो आधार इसका क्या दे देंगे? उतारिए। हो गया। अगला सवाल खुद से बनाइए। पच्चीस का बाइनरी नंबर क्या होगा? बनाइए। जल्दी बोलिए आंसर। ठीक है। टेबल लिखे आप लोग। देखिए, एक, एक दूना, दो दूना, चार दूना, 8 दूना, 16 दूना, 32 लेना है। इसी आधार पर इससे आगे बढ़कर लिखिए, फिर उसको काट दीजिए कि वहां नहीं जाना है हमको। ठीक है। अब जोड़िए, देखिए किसको किसको उपयोग करेंगे जो 25 होगा। 16 और 8 कितना? 24। 24 और 1, तो 16 के बदले इसको लिए, इसको लिए, इसको लिए, इसको नहीं लिए। जिसको नहीं लिए उसके बदले क्या? 0। इसके बदले 1, 1, 0, 0, 1। हो गया क्लियर? मिटाएं?
बनाइए अगला। 90 का बाइनरी नंबर क्या होगा? बन गया। चलिए देखिए, टेबल याद है ना? एक, एक दूना, दो दूना, चार दूना, आठ दूना, 16 दूना, 32 दूना, 64 दूना, 128 लेना है क्या? इससे पीछे ही यूज करके देखेंगे तो 64 और 32 लगता है 90 से पार हो जाएगा, होगा ना? तो 64 तो लेंगे हम, लेकिन 32, 64 और 16 जोड़ेंगे कितना होगा? 80, 80 और 8 ये भी लेंगे, ये भी 88, 88 और 2 ये न होगा। तो जिसका उपयोग किए उसके बदले, इसको नहीं लिए तो इसके बदले, इसको लिए हैं, इसको भी लिए हैं ना, इसको नहीं लिए, इसको लिए हैं, इसके बदले एक, इसके बदले आधार क्या देंगे इसका, क्योंकि द्विआधारी में ही बदलना है। हो गया क्लियर? अब हम लोग चलेंगे बाइनरी से डेसिमल में। किसमें चलेंगे? द्विआधारी या बाइनरी से दाशमिक में बदलें। अब बाइनरी दिया रहेगा और किस में आंसर पूछेगा? दाशमिक में। तो क्वेश्चन देखिए इस तरह से रहेगा आपको। एक जीरो, एक जीरो को डेसिमल में बदलें। किस में बदलें? डेसिमल में। उल्टा इसको कोई संख्या बनाना है डेसिमल में। बन गया? चलिए देखिए, जिसका नहीं बना ध्यान दीजिए। यहाँ भी हम वही टेबल का उपयोग करेंगे। एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना आठ, आठ दूना 16। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम एक, एक दूना, दो दूना, चार दूना, आठ दूना, यही ना? अब ये एक कहता है कि 16 को लेना है और जीरो कहता है 8 को नहीं लेना है। बस इतने सा समझना है, जोड़ते जाएंगे।
तो 16 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे नहीं। देख लीजिए जोड़ के कितना होता है। जहां पर 1 है उसको लेना है जोड़ में, ठीक है। यहां भी 1 है तो 4 को जोड़ेंगे, 1 है तो 2 को जोड़ेंगे, 0 है तो ये 1 को नहीं जोड़ेंगे, समझे। तो 16 और 4 20 और 2 31 कहाँ हुआ, 22 हुआ ना। आंसर क्या होगा, 22। हो गया। को दार्शनिक प्रणाली में बदलें, बनाइए जल्दी, सेम सवाल है। कहाँ पे, 1 0 0 0 1 1 1 0। एक सौ बयालीस, ठीक। ठीक। 142 आया। चलिए जिसका नहीं बना ध्यान दीजिए, वही टेबल लिखेंगे। एक, एक दूना, दो दूना, चार दूना, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। अब बताइए किनको किनको लेना है जोड़ के रूप में। 0 है, क्या लेना है इसको, एक वाला में यहाँ देखिए 2 है, लेंगे ना, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 8 लेंगे, 16 लेंगे, 32 नहीं, 64, 128। तो सही और गलत लगा दीजिए, उसके बाद बनाइए। तो 2 और 4, 6 और 8 14, 14 और 128 जोड़ना है, कितना होगा, 142। समझ गए। इसमें बेस 10 रह भी सकता है ऑप्शन में, नहीं भी रह सकता है, दाशमिक का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बाइनरी में हमेशा रहेगा। एक और बनाइए। बनाइए, लास्ट सवाल है, बनाइए। ठीक। चलिए अब जिसका गलत है ध्यान दीजिए। टेबल लिखिए, एक, एक दूना दो, दो दूना चार, चार दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो यहां पर देखिए किसको किसको नहीं लेना है, इस 4 को लेना है क्या, नहीं लेना है। ये 0 के नीचे कौन है, 32, 32 को लेना है,
जहां जहां एक है उसको लेना है, जहां जीरो है उसको नहीं लेना और लेकर जोड़ दीजिए। 64 और 16 कितना होता है? 91 होता है। 80, 80 और 8, 88 और 2, 90 और 1, ये जोड़े ये जोड़े ये जोड़े ये जोड़े, सबको जोड़ दिए, कितना हुआ? 91 आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, धन्यवाद, निकलिए।